गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर नंबर 6 है, आप इंडेक्स में देख लीजिएगा। अगर आपके पास अलग अलग बुक्स है तो आप उसमें देख लीजिएगा। हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ट्रायल होता है। ये हम फाइनल अकाउंट बनाने से पहले बनाते हैं। ये प्रिपेयर कब करते हैं? बिफोर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि सारे अकाउंट सही है, सब पोस्टिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, अमाउंट सही गया है कि नहीं गया है। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक तरह से फाइनल अकाउंट की एक तरह से हम कह सकते हैं रिहर्सल है। उससे फाइनल अकाउंट भी जल्दी से तैयार हो जाता है। अब कोई मिस्टेक्स अगर हो जाती है तो हम फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही उसको रेक्टिफाइड कर देंगे। अब इस टॉपिक के अंदर टू मिक्स टॉपिक हो रहे हैं, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहते हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है अशुद्धियों का सुधार करना। जब हम अकाउंट दोनों साइड नहीं मिलता, डेबिट और क्रेडिट साइड, तो हम सर्च करते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है। फिर हमें उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे रेक्टिफाइड किया जा सकता है, उसके बारे में हम बताते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। ये यहाँ नेम ऑफ द अकाउंट आ जाएगा, LF हो जाएगा, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अकाउंट नहीं है, ये एक तरह की लिस्ट है, ठीक है ना, सूची। इसे अकाउंट नहीं कह के इसे एक सूची कहा जाता है, जिसके अंदर यहाँ डेबिट साइड के अंदर नेम ऑफ अकाउंट के अंदर हम लिख देते हैं, LF का नंबर लिख देते हैं, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की अगर दोनों टोटल बराबर हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो है, जितने भी अभी तक हमने जनरल, पोस्टिंग, लेजर बनाए हैं या जो भी अकाउंटिंग की है, वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है। अब कई बार ऐसे भी एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर देते हैं, लेकिन उसमें गलती होती है, वो आगे हम सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट में तो यही माना जाता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होता है, तो हम एक बार ये सोच सकते हैं कि हमारा जो अभी तक की जितनी भी अकाउंटिंग है वो सही तरीके से हुई है। अब अगर इन केस डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है तो हम उसे एक बार सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम उसे अकाउंट ओपन कर देते हैं और टोटल बराबर कर देते हैं। फिर हम आराम से उससे देखेंगे कि डेबिट साइड में कम है या क्रेडिट साइड में कम है, या डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट आ रहा है या क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट आ रहा है। तो फिर हम उसका स्टार्ट से हम उसका पूरा सर्च करेंगे कि कहाँ हमारी गलती हुई है। अब इसका देखिए जो मेथड है, यहाँ एक अकाउंट का बता रखा है फॉर्मेट, जिसके अंदर दे रखा है नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स का नाम जो है LF है, और डेबिट और क्रेडिट है। जैसे ये सारे अकाउंट दे रखे हैं अकाउंट। अब इसके अंदर जो मेथड है वो दो तरह के मेथड है, टोटल प्रोडक्ट मेथड या टोटल मेथड बोलते हैं, और एक बोलते हैं बैलेंस मेथड। यहाँ थर्ड भी है, टोटल कम बैलेंस मेथड, ये दोनों का ही पार्ट है थर्ड। तो बेसिकली हम बड़े बड़े तौर पे हम ये मान लेंगे कि दो तीन मतलब इसमें मेथड हैं, तरीके हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल मेथड के अंदर तो हम क्या करेंगे कि जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास कैश अकाउंट बनाया हुआ है, कैश अकाउंट में जो कैश आया हुआ है वो 20,000 है और पेमेंट किया हुआ है 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में 20,000 और क्रेडिट साइड में 10,000 लिख देंगे। जबकि बैलेंसिंग मेथड में क्या होगा कि जहाँ जितना ज़्यादा है वहाँ लिखेंगे। जैसे कैश के डेबिट बैलेंस जो है वो 20,000 से है और क्रेडिट बैलेंस 10,000 से है, तो दिखती बात है कि डेबिट साइड में ज़्यादा है। डेबिट साइड में कितना ज़्यादा है? 10,000 ज़्यादा है।
10,000 ज़्यादा है, तो हम बैलेंसिंग मेथड में बैलेंस लिखेंगे, जहाँ जितना ज़्यादा होगा वो बैलेंस लिख दिया जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा आगे नेक्स्ट पेज पे, इसमें नहीं है, जिसके अंदर अकाउंट बनाए हुए होंगे, डेबिट साइड में भी लिखा हुआ होगा, क्रेडिट साइड में भी लिखा हुआ होगा। तो उस हिसाब से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, कल मैं वो आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। थैंक यू।